फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए ने अपने डिमांड लेटर इशू कर दिए हैं। आप लोगों ने डिमांड लेटर अपने डाउनलोड भी कर लिया होंगे। डीडीए ने लगभग जो भी स्कीम्स इस समय चल रही है, डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 का फेज़ 3, इसके अलावा कर्मयोगी आवास योजना 2025, इसके अलावा जो एक तीसरी स्कीम चल रही है कड़कड़डुमा हाउसिंग स्कीम जो चल रही थी, जिसमें कि ऑक्शन में फ्लैट्स डीडीए ने बेचे थे, तो उसके भी डिमांड लेटर इशू कर दिए हैं। डिमांड लेटर, अलॉटमेंट लेटर एक ही बात है, ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो आपने अपना डिमांड लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब बात आती है कि भाई डीडीए ने तो डिमांड लेटर भेज दिया, अब हमें क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस है। फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई ये डिमांड लेटर है, आपसे डिमांड की जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है। भाई जितना अमाउंट आपने बुकिंग के समय पे किया था या फिर ईएमडी पे की होगी, उसको लेस करके बैलेंस अमाउंट आपको पे करना है डीडीए को। अब ये पेमेंट कैसे करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरीके हैं पेमेंट के। पहला, आप लोन लेके कर रहे हैं, दूसरा आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप डीडीए को पे करना चाहते हैं। सिंपल दो तरीके हैं। यदि आपके पास पैसे हैं, आपको लोन नहीं लेना है, तो सिंपली डीडीए के पोर्टल पे चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करके उसकी पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस भी आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आप बैंक जाके भी करा सकते हैं। सपोज डेट आपको 15 लाख 20 लाख रुपए पेमेंट करनी है और आपके नेट बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है इतना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, चालान जनरेट करना, उसका प्रिंट आउट निकालना, चले जाना बैंक, अपने बैंक जाके उसको एनईएफटी या आरटीजीएस डीडीए के अकाउंट में करवा देना। अब बात आती है कि डीडीए का अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा, भाई कौन से अकाउंट में कराएंगे। फ्रेंड्स, जब आप चालान जनरेट करेंगे तो डीडीए का अकाउंट नंबर चालान पे लिखा हुआ होगा। चालान कैसे जनरेट करना है, उसमें कौन कौन सी डिटेल भरनी है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख लेना। मैंने दूसरी स्कीम की दी थी, आप वैसे ही सेम वही डिटेल, मतलब कि जहाँ पे स्कीम का नाम मैंने लिख रखा है डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023, आपको अपनी स्कीम का नाम लिखना है, जैसे कि डीडीए जन साधारण आवास योजना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले आपको चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू करें या एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू करें, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपको चालान पहले जनरेट करना होगा, ठीक है। चालान जनरेट करके पेमेंट करनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रोसेस, जिसमें कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप डीडीए को पे कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात समझ लीजिए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको लोन लेना है। सबसे पहले अपना डिमांड लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है, बैंक के पास जाइए, भाई मेरा डिमांड लेटर आ गया है, मैंने डीडीए का फ्लैट खरीदा है, मेरा लोन प्रोसेस करो। वो आपसे आईटीआर मांगेगा, आपका पैन कार्ड, ये वो जो भी चीज़ें मांगे, बैंक से बात कर लेना। बैंक जो भी चीज़ें मांगे वो बैंक को फटाफट प्रोवाइड करा देना, बैंक आपका लोन प्रोसेस करेगा। सपोज़ आपका 20 लाख का फ्लैट है, बैंक आपका लोन प्रोसेस करता है 15 लाख का, 18 लाख का, 14 लाख का, जो भी प्रोसेस करे। तो बैंक आपका लोन प्रोसेस करके आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लोन सैंक्शन लेटर। फ्रेंड्स, लोन सैंक्शन लेटर लेते समय एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि जो लोन सैंक्शन लेटर आपका होगा उस पर आपके फ्लैट की डिटेल लिखी होनी चाहिए। मतलब कि आपका फ्लैट नंबर, आपका पॉकेट नंबर, आपका ब्लॉक नंबर, कहने का मतलब कि आपके फ्लैट का कंप्लीट एड्रेस लिखा होना चाहिए। दूसरा, जब लोन सैंक्शन लेटर बैंक आपको देगा तो उस पर यह ध्यान देना कि हाँ भाई, उस पर बैंक की स्टैंप लगी हो और मैनेजर के साइन हो, या फिर जो भी जिसने भी लोन प्रोसेस किया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इस लेटर को आप डीडीए के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। डीडीए के पोर्टल में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक इंटीमेशन का मतलब टैब दिखाई देगा, उसी टैब में आपको लोन सैंक्शन लेटर को अपलोड करना होगा। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने दे रखी है, सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो लोन सैंक्शन लेटर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर डीडीए आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, जिसको कि परमिशन टू मॉर्गेज भी बोलते हैं। भाई ऐसा है कि आप डीडीए की प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज रख रहे हैं, तो आप थोड़े डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई डीडीए की प्रॉपर्टी को मैं रख लेता हूँ मॉर्गेज, वो तो बैंक को डीडीए अप्रूवल देगा, डीडीए अपनी तरफ से एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज रख लो। तो बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपसे
ये एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो कि नहीं मांगेंगे, नहीं भी मांगते हैं, बहुत सारे बैंक नहीं मांगते। तो जो बैंक आपसे मांगता है कि भाई पीटीएम लाओ, परमिशन टू मॉर्गेज लेटर लाओ, तो डीडीए जो एक्नॉलेजमेंट आपको भेजेगा ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट निकालना, ले जाकर बैंक में देना। ठीक है, मान लीजिए आपका 20 लाख का फ्लैट है, आपका लोन सेंक्शन हुआ है 15 लाख का, तो बैंक आपसे बोलेगा कि भाई 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो है ही, 15 लाख रुपए का लोन है, मैं एक साथ आपके 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ डीडीए के अकाउंट में, आप चालान बना के ले आओ, 20 लाख रुपए का मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ऐसा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मत करना, आप करना कि 5 लाख रुपए का चालान एक जनरेट करना, 20 और 15 लाख का एक जनरेट करना। 15 लाख का चालान बना के बैंक को देना कि लो भाई ट्रांसफ़र कर दो आप लोन का अमाउंट। तो बैंक जो है, जो लोन का अमाउंट जितना आपका सैंक्शन हुआ है डीडीए अकाउंट में डिस्बर्स कर देगा, डीडीए अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। बाकी 5 लाख रुपए का एक और चालान आप जनरेट करना, वो चालान जनरेट करके आप बैंक को दे देना या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर देना। मैं यहाँ पे 2 चालान इसलिए जनरेट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक मतलब पॉइंट आता है कि हाँ भाई मार्जिन अमाउंट का चालान यहाँ पे अपलोड करो। तो कुछ वहाँ पे डीडीए में समझदार लोग बैठे रहते हैं जो कि ये नहीं देखते कि भाई 20 लाख रुपए का वन शॉट पेमेंट हुई है तो वहीं से मैं ख़त्म कर दूँ इसको। वो मार्जिन अमाउंट के लिए बैठे रहेंगे, देखेंगे, आपको डिस्क्रिपेंसी भेज देंगे कि हाँ भाई इसने मार्जिन अमाउंट को चालान ही जनरेट नहीं किया। इसलिए अननेसेसरी का, फालतू का क्यों परेशान होना। चुपचाप 2 चालान जनरेट करना, एक बैंक को देना कि लो भाई ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू भी आप करा सकते हैं। लेकिन 2 चालान कोशिश करना, 2 चालान जनरेट कर लेना, 1 मिनट लगते हैं, 2 चालान जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, यदि किसी का कोई चालान गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाने दो, दूसरा जनरेट कर लो। आप चाहो तो जैसे कि 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 5-5 लाख रुपए की 4 पेमेंट कर दो, 4 चालान जनरेट करके, और या फिर 4-4 लाख के 5 पेमेंट कर लो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक ही चालान में पेमेंट करनी है। ठीक है, यदि कोई चालान गलत भी हो गया जनरेट, कोई बात नहीं, 15-20 दिन में वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि डिमांड लेटर आपके पास आया है तो आपको डीडीए को वह डिमांड फुलफिल करनी है, उसकी पेमेंट करनी है। अब आपने डीडीए को फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी। ठीक है, चाहे आपने लोन लेके किया या अपने खाते में से आपके खाते में पैसे पड़े थे, आपने डीडीए को पे कर दिया। तो डीडीए को पेमेंट कर दी, तो अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे जो कि डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करने होंगे, और पूरी पेमेंट करने के बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आपका एक्टिव होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके एफिडेविट हो गया, और आपका एक मतलब अंडरटेकिंग हो गया, उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्पाउस का पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, यही सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, सर्च करके देख लेना। हो सकता है वहाँ से मतलब जब मैंने आपको बताया था और इसमें कुछ चेंजेस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी ऐसे बंदे से ही बनवाना डॉक्यूमेंट जो कि एक्सपर्ट हो। ये नहीं कि कोई भी नोटरी वाले को ले जाके आप ब्रोशर दिखा दो, ये लो भाई ये ब्रोशर रखा है, इसके हिसाब से आप बना लो। 500-700 रुपये लेंगे, कोई भी बना देगा। ठीक है, यदि आपको ना मिले तो बता देना, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। कई लोग हैं जो कि बनाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से बनवाना। ठीक है, जो पता चला आपके घर के बगल में बैठा हुआ है, आपने ले जाके उसको दे दिया, वो उतना एक्सपर्ट नहीं होते। वह डीडीए से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है ना, स्पेशली आप उनसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सारे बनवा लेना। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो, जैसे कि अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तो सब कुछ अटैच करके करना, मतलब उस पर साइन करके तब उसको आप अपलोड करना। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड करने के बाद उसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अब आपका काम खत्म, आप सिर्फ इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करना 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंतज़ार करना, और जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ना, उस सेक्शन को एक बार देखते रहना बीच बीच में, हफ्ते दिन पे। उसमें आपको डिस्क्रिपेंसी भेजता है डीडीए। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी भेजता है। डिस्क्रिपेंसी यदि आई है, किस वजह से आई है, क्या आपने गलती की है, वो डॉक्यूमेंट दोबारा से बना के अपलोड कर देना। ठीक है, डीडीए आपको डिमांड लेटर देगा, डिमांड लेटर नहीं, पोजेशन लेटर देगा। ठीक है, डिमांड लेटर तो आपका आ ही चुका है, डीडीए आपको पोजेशन लेटर इशू करेगा। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डीडीए ठीक पाता है तो आपका पोजेशन लेटर इशू हो जाएगा। अब टाइम कितना लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पोजेशन लेटर जो है 45 से 60 दिन के अंदर अंदर आता है। कई बार डीडीए 1 महीने में भी दे देता है, कई बार डीडीए 3 महीने में भी नहीं देता।
तो यदि 2 महीने तक नहीं आए तो फिर आप विकास सदन जाना, वहाँ पे उनका जाके दिमाग खाना, तो भाई मेरा डिमांड लेटर नहीं आया, परेशान करना उनको तो अब यही है तरीका, और क्या है तरीका, इसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं। या फिर आप एजेंट्स को पैसे देना, 20,000 25,000 30,000 जितना वो मांगे, भाई यदि आपको चक्कर नहीं लगाना तो नहीं तो एक चक्कर जाओगे विकास सदन, 1 दिन में हो जाता है काम, ठीक है, हो जाता है काम नॉर्मली। आपको वहाँ पे बोल देगा कि हाँ भाई आपका डिमांड लेटर में ये कमी है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ये आप कर दो ठीक, वहीं पे हाथों हाथ ठीक कर दोगे, वो बोलेगा ठीक है जाओ, 2-3 दिन में आ जाएगा आपका पोजेशन लेटर। तो आ जाता है पोजेशन लेटर आपके पास आ जाएगा। आप जाओगे पोजेशन लेटर लेके आपके अपने कंसर्न जेई के पास, जो जहाँ का आपने फ्लैट लिया है वहाँ का जो जेई होगा, वहाँ पे जाना, उसको दिखा देना भाई मेरा पोजेशन लेटर आ गया, मेरे को फ्लैट की चाबी दे। फ्लैट की चाबी वो आपको देगा, उससे पहले फ्लैट देख लेना, बोल देना भाई फ्लैट दिखा दो, इसमें कोई कमी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ठीक करवा देना, ठीक है। तो फ्लैट देख लेना, यदि स्विच बोर्ड वगैरह कहीं टूटा हुआ है तो वो ठीक करवा लेना, कोई टैप वगैरह टूटी हुई है, टूटिया वगैरह टूटी हुई है तो एक बार ठीक करा लेना, कहीं से ख़राब है, कुछ टाइल्स टूटी हुई है, बोल देना भाई ठीक करा के दे, इसको ठीक करा के दे। ऐसे आप मतलब वो नहीं, मतलब पोजेशन स्लिप जनरेट मत करवा लेना, पहले उसको बोल देना भाई ठीक करा के दे इसको, तो वो ठीक ठाक करा देगा जेई। तो उसके बाद जेई आपको एक पोजेशन स्लिप जनरेट करके देगा, ठीक है, और आपके साइन ले लेगा कि हाँ भाई आपने फ्लैट का पोजेशन ले लिया। आप जेई आपको फ्लैट की चाबी हैंड ओवर कर देगा, आपका काम ख़त्म, बस यही प्रोसेस है। तो आपको पहले पेमेंट करनी है, चाबी ले लेंगे, उसके बाद पोजेशन कन्वेंस डीड आप बाद में बनवा लेना। यदि आपने अपनी जेब से पेमेंट किया, बैंक से लोन नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब आपका दिल करे तब बनवा लेना। लेकिन यदि आपने बैंक से लोन लेके पेमेंट किया तो बैंक वाला आपको रोज़ परेशान करेगा, हर महीने में फ़ोन कर देगा, अरे आपकी कन्वेंस डीड नहीं आई, कन्वेंस डीड कराओ फटाफट, क्योंकि कन्वेंस डीड जब आप कराओगे तो वो बैंक में ले जाके देनी होगी। जो आपने लोन लिया है ना, तो बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, मतलब गिरवी रख रहा है, वह कन्वेंस डीड आपको ले जाकर बैंक में जमा करनी होगी। और जब पूरा लोन आप चुकता कर देंगे, पूरा लोन जो है आप सेट ऑफ कर देंगे, तब आपको बैंक वो कन्वेंस डीड वापस कर देगा कि लो भाई अब आप फ्री हो, ले जाओ अपनी कन्वेंस डीड। तो ये प्रोसेस है। तो चालान वगैरह बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, बहुत पीसफुली बनाना, आराम से समझ लेना, वीडियो देख लेना, अपना प्रैक्टिस कर लेना चालान बनाने के। एक आध चालान खराब ही तो हो जाएगा, और क्या होगा, हो जाने दो खराब, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आराम से कूल माइंड हो गए अपना चालान जनरेट करना। आपका नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, NEFT RTGS कराएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चालान जनरेट होके आएगा तो उसी पे बैंक, मतलब DDA का अकाउंट नंबर लिखा होगा। दूसरी चीज़, यदि आप 2 चालान जनरेट करते हैं तो दोनों चालान में अलग अलग अकाउंट नंबर लिखा आएगा DDA का। तो परेशान मत होना कि भाई ये तो अलग अलग लिखा आ रहा है, DDA को कैसे पता चलेगा कि मेरा चालान है। अरे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो 1 से 2 दिन में DDA के पोर्टल पे आपका पेमेंट जो है अपडेट हो जाता है, और अपडेट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन खुल जाता है। तो यह है पूरा प्रोसेस। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स है ही, टेलीग्राम ग्रुप है ही, बहुत लोग एक दूसरे की हेल्प कर ही देते हैं जिनको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।